नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हलना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यती साहिल लना अश्क़ालना। इमदाद कुन अज़ बहरे ग़म आज़ाद कुन दर्दीन दुनिया शाद कुन या शेख अब्दुल क़ादिर। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। बगरदाबे बला उस्ताद किश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्तरा तु पुश्ती बहक ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। हज़रत मुहम्मद हुसैन आफ़ताब इल्म दीन जलवाए आईनाए हक़ अनवार रब्बिल आलमीन। मादने जूदो करम चश्माए सिद्क़ो सिफ़ा नाक़िसों पे हो करम बहरे मुहम्मद मुस्तफ़ा। दिलशाद हुसैन ने दिया सर को झुका 1369 में हुई हकीकत आगाह। दिए सब बातिल के पर्दे उठा दरूद बर मोहम्मद सलात मुर्तज़ा। मोहम्मद हुसैन अस्माए ख़ाजगान चिश्त पढ़े जो फजर को जाए बहिश्त। क़ल्ब रोशन होवे पढ़े जो सदा दरूद बर मोहम्मद सलात मुर्तज़ा। मोहम्मद हुसैन अस्माए ख़ाजगान चिश्त पढ़े जो फजर को जाए बहिश्त। क़ल्ब रोशन होवे पढ़े जो सदा दरूद बर मोहम्मद सलात मुर्तज़ा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात नहायत ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर अपने नजराना है अक़ीदत बसूरत दरूद और सलाम पेश कीजिए।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सामाईन किराम, हाज़रीन मजलिस, मेरे अजीज़ इस्लामी दीनी रूहानी भाइयों, मेरी अजीज़ा इस्लामी रूहानी दीनी बहनों, सबसे पहले लाखों करोड़ों हम्दो सना अल्लाह तबारक तआला जल्ला शानुहु मजदहू के लिए, जिसने हमें अपनी जनाब से बेशुमार नेमतों से नवाजा है, और लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और आपकी आले अतहार पर। हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सामाईन किराम, एतिकाफ का हफ्ता है, लेकिन इस एतिकाफ के अशरा में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शहादत भी है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत भी इसी अशरे के इब्तदा में है। अल्लाह तबारक तआला जल्ला शानु मजदहू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े, आपकी अहले बैत अतहार के सदक़े हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अली की शान क्या बयान की जाए, अली की बात क्या की जाए। जंगल पहाड़ भी कहते हैं नादे अली अली, जंगल पहाड़ पढ़ते हैं नादे अली अली। मैं और आप क्या, जंगल पहाड़ भी नादे अली पढ़ते हैं। तो अजीज़ाने गिरामी कदर, ऐसी शख्सियत के बारे में क्या कहा जा सकता है, क्या बयान किया जा सकता है। उनकी शख्सियत के एक छोटे से पहलू को अगर उठा लिया जाए, सारी रात गुजर जाए और उस पहलू पे बात होती रहे, यकीन जाने वो पहलू जो है वो तिश्ना काम ही रहेगा। ये हमागीर शख्सियत जो है, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की हमागीर शख्सियत जो है, ये ऐसी शख्सियत है कि इसका अहाता करना जो है वो मुमकिन नहीं। कहते हैं सहाबाए किराम एक रात हज़रत अली के पास आए, आकर बैठ गए, अर्ज की या अली हमारी रात नहीं कट रही, कोई बात सुनाइए, कोई बात कीजिए। आप कुरान को हमसे बेहतर जानते हैं, कुरान की हर आयत के माना जो हैं एक ज़ाहिरी माना है, एक बातिनी माना है। हम तो इसके ज़ाहिरी माना को समझते हैं, अरबी दानी को समझते हैं, ज़ाहिरी माना को समझते हैं। हमें कुरान के बातिनी माना से भी आगाह फरमाइए। फरमाते हैं आओ बैठ जाओ, बैठ गए। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने तफसीर करनी शुरू की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की।
बसमला शरीफ की जो है वो तफसीर करनी शुरू की। सहाबाए किराम फरमाते हैं कि सुबह का वक्त हो गया, सुबह सादिक का वक्त करीब आ गया। हज़रत बिलाल खड़े हो गए। हज़रत बिलाल ने फजर की आज़ान देना शुरू की। तब हमें होश आया, हमने देखा कि हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम जो हैं वो अभी बिस्मिल्लाह की बा के नुक्ते की तफसीर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह के बाग की नुक्ते की तफसीर कर रहे हैं। हमने पूछा कि या अली ये क्या मामला है, या अली ये क्या मामला है? आपने फरमाया 70 ऊंट अगर अपना पूरा वजन लेकर खड़े हो जाएं तब भी सूरह फातिहा की तफसीर जो है वो तिश्ना काम रहेगी। दोस्तों, हज़रत अली बहरुल इल्म है, मदीनातुल इल्म के दरवाजा हैं, बाबुल इल्म हैं। तो जो बाबुल इल्म होता है उससे गुजर के इल्म के शहर में दाखिल हुआ जाता है। तो अजीज़ान गिरामी कदर, हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम की कौन सी सिफ्त बयान की जाए? आपकी शुजाअत की सिफ्त बयान की जाए, आपकी सखावत की सिफ्त बयान की जाए, आपके मोहब्बत की सिफ्त बयान की जाए, आपकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी की सिफ्त बयान की जाए। वो कौन सी ऐसी आपकी सिफ्त है जो बयान की जाए और फिर उसे बंदा मुकम्मल भी कर दे? हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम का जिक्र हो तो मुकम्मल नहीं हो सकता। उम्मत 1400 साल से हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम का जिक्र करती चली आ रही है और इंशाअल्लाह क़यामत तक अली अली करती रहेगी, लेकिन अली का जिक्र जो है वो खत्म होने ना पाएगा। क़यामत तक अली का जिक्र जो है वो खत्म होने ना पाएगा। इसलिए कि अली के जिक्र में ऐसी बरकत है, ऐसी मोहब्बत है, ऐसी सखावत है, ऐसी वफादारी है कि इंसान उस जिक्र को करे तो जिसकी अली से वफादारी है उससे बंदे की वफादारी हो जाती है। जिससे अली की वफादारी है उससे मुसलमान की वफादारी हो जाती है। जिससे अली ने अपनी वफादारी इस्तेवार कर रखी है उससे मोमिन की वफादारी इस्तेवार हो जाती है। तो रूप कुमार एक शायरा है, अली से मोहब्बत करने वाली है। कहती है तेरी विला में सलामती, है तेरी विला में सलामती, तेरी मोहब्बत में सलामती है तेरी विला में सलामती। तेरा नाम लेते ही या अली गई बेकली आई शानती, गई बेकली आई शानती। जो तेरा अदू है वो लानती, मैं तो बस इतना हूँ जानती कि तू फातिमा का धर्म। जो नुसैरियों ने कहा गर मैं कहूं तो नहीं रवा, जो नुसैरियों ने कहा गर मैं कहूं तो नहीं रवा, तू खुदा के बाद है ना खुदा, नबी के बाद है पेशवा। पेशवाइयत हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम के पास है। सवाल पूछना हो, कुरान का मसला दरियाफ्त करना हो, कोई बात पूछनी हो तो किससे जाके पूछो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाक़या आपको याद होगा कि जिसमें बच्चे का मामला हो गया, बच्चे के नस्ब का मामला हो गया। दो माओं ने ये दावा कर दिया कि बच्चा मेरा है। तो हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने फैसला फरमा दिया, आ गया दरबार खिलाफत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। अब जो लड़के वाली है वो कहती है कि मेरा है, जिसके बच्ची हुई है वो कहती है कि मेरा है। फैसला होने ना पाए,
किसी तरीके से फैसला होने नहीं पाता। तो आप फरमाते हैं कि ऐसे फैसले तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम किया करते हैं। जाओ जाके अली से पूछो। चुनाचे हजरत अली के पास आ गए। हजरत अली उस वक्त हजरत उमर बिन अल खत्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, आप उनके काज़ीउल क़ुज़ा हैं, चीफ जस्टिस हैं। चुनाचे उनके पास जिस वक्त मसला आया, आपने फरमाया ऐसा करो, इन दोनों औरतों से कहो कि अपने दूध निकाल के लाएं। चुनाचे बराबर हजम में बराबर दूध जो है वो निकाल कर लाए गए, वॉल्यूम में बराबर दूध निकाल कर लाए गए। फिर उसके बाद आपने फरमाया इनको तोलो। जब तोल दिया तो जिसका दूध वजनी था, आपने फरमाया ये बेटे की माँ है। अब वो दूसरी औरत जो बुध हुई, उसने कहा अली ये फैसला तुमने कैसे कर दिया, ये फैसला कैसे कर दिया? मैं कुरान से फैसला चाहती हूँ। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं ए औरत, मैंने कुरान से फैसला किया है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान हो गए, परेशान हो गए। हैरान होकर पूछते हैं अली कुरान से कैसा फैसला किया है? कुरान हम भी पढ़ते हैं, रोजाना कुरान पढ़ते हैं, नमाज में कुरान पढ़ते हैं, नमाज में कुरान पढ़ते हैं, लेकिन हमने तो कोई ऐसी आयत नहीं देखी है जिससे आपने ये फैसला कर दिया है। हजरत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं या अमीरुल मोमिनीन, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने सूरह निसा की वो आयत नहीं देखी? लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैनी, कि लड़की के दो हिस्सों के बराबर लड़के का एक हिस्सा है, दो लड़कियों के बराबर लड़के का एक हिस्सा है। यानी जितना हिस्सा दो लड़कियों को मिलेगा उतना हिस्सा एक लड़के को मिलेगा। चुनाचे अल्लाह करीम ने भी माँ के दूध में ये बरकत रखी है कि लड़की का दूध जो है वो वजन में कम होता है, इसलिए कि उसका हिस्सा जो है वो लड़के से आधा है और लड़के का हिस्सा जो है लड़की से दुगना है। लड़की को एक हिस्सा मिलेगा, लड़के को दुगना हिस्सा मिलेगा, यानी दो लड़कियों के बराबर एक लड़के को हिस्सा मिलेगा। अल्लाह करीम ने भी माँ के दूध में यह हिस्सा रखा है कि दो लड़कियों के बराबर एक लड़के के दूध का हिस्सा है। तो मैंने कुरान की इसी आयत से इस्तिंबात किया है कि अल्लाह करीम ने जब लड़के का हिस्सा दुगना रखा है तो दूध में भी हिस्सा दुगना होगा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ये बात सुन के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं या रब्बल आलमीन, उमर को उस जमीन में न रखना जिसमें अली ना हो। तो अली का जिक्र किया जाए, कुरान का जिक्र किया जाए, कुरान के मफाहीम का जिक्र किया जाए, कुरान के मतलब का जिक्र किया जाए और फिर अली का जिक्र ना हो, ये मुमकिन ही नहीं। तो खुदा के बाद है ना खुदा, नबी के बाद है पेशवा। ये पेशवाइयत तो है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या रब्बल आलमीन, मुझे उस सरजमीन में न रखना जिसमें अली ना हो। तो मसाइल पूछने के लिए सभी अली के मोहताज थे। हम अली करते हैं, हम अली करते हैं। लोग पूछते हैं कि अली क्यों करते हो? मैं पूछता हूं कि अली का नाम अली किसने रखा है? सुभान अल्लाह। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी चची जिन्होंने आपको माँ की तरह पाला, हज़रत फातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जाती है। वहां जाकर हामिला हैं, पेट में कुछ महसूस हुआ,
तो पर्दे में छुप गई, बैतुल्लाह के पर्दे में छुप गई। अल्लाह करीम ने बैतुल्लाह की दीवार को शक कर दिया, आप अंदर दाखिल हो गई। अंदर दाखिल होकर आप वहां बैठ गई। हजरत अबू तालिब जिनका नाम इमरान है, हजरत अबू तालिब तलाश करते फिरते हैं, किसी से पूछते नहीं फातिमा कहाँ है, ताकि बदनामी ना हो। तलाश करते फिरते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा जान को हैरान और परेशान देखा। पूछा, चचा जान क्यों परेशान हैं? तो चचा ने अपने राजदार भतीजे से बात की कि भतीजे, तेरी प्यारी चची जो है, जो तेरी माँ की मानंद है, वो हमें कहीं मिल नहीं रही, कहीं गुम हो गई है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के फरमाते हैं जहां है महफूज है, जहां है महफूज है। प्यारे बताते क्यों नहीं कहां हैं? कहा कि चचा जान जहां हैं महफूज हैं। देखिए कैसी बात है। मेरे आका नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि चची कहाँ हैं, इसीलिए फरमा रहे हैं कि चचा जान जहाँ हैं महफूज हैं। आप फिक्र ना कीजिए, गम ना कीजिए, हुज़न ना कीजिए, परेशान ना होइए, आप अपने घर चले जाइए। तो ये हज़रत अबू तालिब पूछते हैं कि बेटे है कहाँ, बताते क्यों नहीं? भतीजे है कहाँ तेरी चची? तो आप फरमाते हैं कि हुक्म इलाही नहीं है, बताने का हुक्म इलाही नहीं है, बताने का हुक्म नहीं है, आप घर चले जाइए। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब को अपने घर भेज दिया। लोग काबतुल्लाह का तवाफ करने के लिए आते। काबे में से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती, काबे में से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती। 3 दिन तक मुसलसल ये आवाज आती रही। 3 दिन आवाज आने के बाद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को बताया। लोगों ने अबू तालिब को बताया, वहां पर आए, काबतुल्लाह का दरवाजा खोला, देखा तो अंदर हज़रत बीबी फातिमा बिनते असद अपने नौज़ायदा बच्चे के साथ मौजूद है। दीवार काबा शक हुई हैदर के वास्ते, दीवार काबा शक हुई हैदर के वास्ते। मेरे शेखुल इस्लाम पीर तरीकत रहबर शरीयत शहबाज मनाजिल तरीकत आरफ रमूज मार्फत आरफ बिल्लाह पीर सैयद दिलशाह हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताजुल सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं जब हजरत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर यह मखसूस वक़्त आया तो हज़रत बीबी मरियम को हुक्म हुआ कि बैतुल मक़दस से बाहर चले जाइए। चुनाचे आप बाहर तशरीफ ले गई, लेकिन जब हज़रत बीबी फातिमा बिनते असद पर यह वक़्त आया तो फिर उनसे क्या कहा, तू बेखौफ आजा जरा खौफ करना, तू हैदर की माँ है, तू ईसा की माँ नहीं, तेरे लाल बदले नमा कर बनाया, तेरे लाल बदले नमा कर बनाया, जे अंदर ना आवे फजीलत नहीं रहंदी, तेरे लाल बदले नवा घर बनाया, ये अंदर ना आवे फजीलत नहीं रहती। तू बेखौफ आजा जरा खौफ करना, तू हैदर की माँ है, तू ईसा की माँ नहीं, तेरे लाल बदले नवा घर बनाया, ये अंदर ना आवे फजीलत नहीं रहती। वो जिसकी पैदाइश बैतुल्लाह शरीफ में हुई है उसके मनाकब बयान किए जाएं तो यकीन जाने हमारे पास वो जुबान नहीं है, हमारे पास वो अल्फाज नहीं है जो मनाकब अली को पूरा कर सके। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही इस पर, फातिमा तुझे क्या एहतिजाज है, फातिमा चली आ फातिमा तुझे क्या एहतिजाज है, तू भी पाक है तेरा बच्चा भी पाक है। हज़रत बीबी फातिमा बिनते असद जो इस्लाम लाने में औरतों में दूसरे नंबर पर, लोग ईमान अबी तालिब की बात करते हैं,
और घर वालियां जब ईमान ले आए तो घर वाले भी ईमान ले आते हैं। हजरत बीबी फातिमा बिनते असद किसकी महकूमा थी? अबू तालिब की महकूमा थी। अबू तालिब की जौजा थी। जौजा अपने खामद की महकूमा होती है, उसके तहत होती है, उसके जेर होती है। लिहाजा वो कोई बात अपने खामद की रजामंदी के बगैर नहीं कर सकती है। इसीलिए मैंने एक रवायत पढ़ी कि अगर खामद का जिस्म जो है वो जख्म हो और हर जख्म में से पीप निकल रही हो और औरत जो है उस पीप को अपनी जुबान से चाट कर साफ कर दे, तब भी वो अपने खामद का हक जो है वो अदा नहीं कर सकती। औरत जो है वो अपने खामद की महकूमा है, अपने खामद की रैयत है। तो जब हजरत बीबी फातिमा बिनते असद ईमान लाई होंगी तो क्या वो अपनी मर्जी से ईमान लाई या उनकी मर्जी में हजरत अबू तालिब की मर्जी भी शामिल थी? हजरत अबू तालिब की मर्जी शामिल थी। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर ईमान लाने वाली हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और दूसरे नंबर पर ईमान लाने वाली हजरत बीबी फातिमा बिनते असद हैं। याद रखिए हजरत अबू तालिब ने अपने बेटे अली से क्या कहा? अली मोहम्मद का साथ न छोड़ना, अली मोहम्मद का साथ न छोड़ना। अब देखिए, एक होती है दलील, एक होता है करीना, एक होता है करीना। करीने से पता चलता है, दलील मुस्तहकम होती है, पक्की होती है। करीना जो है वो बात को बताता है। तो अब बात हमारे सामने जो आई है वो ये है कि अपनी बीवी को मुसलमान होने दिया और अपने बेटे से कहा अली मोहम्मद का साथ न छोड़ना। तो जिसने अपनी बीवी को मुसलमान होने दिया, जिसने अपने बेटे से कहा कि मोहम्मद का साथ न छोड़ना, खुद उसका ईमान क्या होगा? खुद उसका ईमान क्या होगा? हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मेरे भाई के होंठ हिले, मैंने देखा कि मेरे भाई के होंठ हिले, तो मैंने अपने भाई के होंठों के साथ अपने कान लगाए। उस वक़्त वो कलमा शरीफ पढ़ रहे थे, वो कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। देखिए, एक ईमान होता है बारिज, खुला, जैसे हजरत अम्मार का था, जैसे हजरत बिलाल का था। एक ईमान होता है मुस्ततर, छुपा हुआ, छुपाया हुआ। इसलिए देखिए, शेब अबी तालिब में जाने वाले कौन हैं? अबू लहब भी चचा था, लेकिन अबू लहब जो है वो शेब अबी तालिब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं गया। अगर हम कहें कि कुरैशियों को निकाला, कुरैश को निकाला, तो भाई कुरैश को निकाला, लेकिन अबू लहब साथ क्यों नहीं गया? अबू तालिब को क्या जरूरत थी कि अपने भतीजे के साथ जाके शेब अबी तालिब में तकलीफ उठाते? सवाल ये पैदा होता है कि अब जो किसी के साथ तकलीफ उठाए, किसी के दर्द का सांझी हो, किसी के दर्द का दरमान हो, तो वो शख्स जो है उसका अंजाम किसके साथ होगा? उसी के साथ होगा। तो हजरत अबी तालिब का जो ईमान था वो छुपा हुआ था, इसीलिए बीवी को मुसलमान होने दिया, इसीलिए बेटे से कहा कि मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ना। अजीजा ने गिरामी कदर, बात में कर रहा था कि हम अली अली क्यों कहते हैं, हम अली अली क्यों करते हैं, अली का नाम अली किसने रखा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मेरे चचा के घर में बेटा हुआ है, आप तशरीफ लाए।
हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अपनी आंखें नहीं खोल रहे। अबू तालिब हैरान है, परेशान है, कहीं बेटा मेरा नाबीना तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि सारी उम्र ये लोगों के हाथों को पकड़ कर चलेगा, लोगों की राहबरी में चलेगा। लेकिन हज़रत अबू तालिब ये भूल गए कि ये मेरा बेटा वो बेटा है जो लोगों की राहबरी करेगा, ये मेरा बेटा वो बेटा है जो लोगों का हाथ लेकर चलेगा, जो लोगों का हाथ थाम कर चलेगा। आंखें नहीं खुल रही। हजरत अबू तालिब परेशान हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं जरा बच्चा मुझे तो दिखाओ। बच्चा देखा, बच्चा देखने के बाद गोद में लिया, फरमाते हैं सुभान अल्लाह। हजरत अबू तालिब फरमाते हैं मेरे भतीजे ये अपनी आंखें नहीं खोल रहा। आप फरमाते हैं कि या मेरे चचा जान ये देखिए इसने तो अपनी आंखें खोल रखी हैं। तो देखा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की आंखें खुली हैं। तो फिर एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए अली से पूछा, अली थे परेशान थे कि कहीं ये मेरा बेटा जो है नाबीना तो नहीं है, तो तुम आंखें नहीं खोल रहे थे, लेकिन जैसे मेरी गोदी में आए, जैसे मेरे गोद में आए, तुमने अपनी आंखें खोल दी। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मुस्कुराए, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैं सबसे पहले आपके चेहरे की ज़ियारत करना चाहता था, मैं सबसे पहले आपके चेहरे की ज़ियारत करना चाहता था। नन्हे अली हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हैं। आपने हज़रत अली को गुस्ल दिया। पहला गुस्ल अली को नबी ने दिया, पहला गुस्ल अली को नबी ने दिया और आखिरी गुस्ल नबी को अली ने दिया। गुस्ल में फर्क देखिए, पहला गुस्ल अली को नबी देते हैं और नबी को आखिरी गुस्ल जो है वो अली देते हैं। पहला गुस्ल अब नबी और अली का, मोहम्मद और अली का, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अली का रिश्ता देखिए कि आपस में रिश्ता क्या है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को गुस्ल दे रहे हैं और फरमा रहे हैं एक दिन ये बच्चा मुझे गुस्ल देगा, एक दिन ये बच्चा मुझे गुस्ल देगा। अली को पहला गुस्ल जो है वो नबी दे रहे हैं और नबी का आखिरी गुस्ल जो है वो अली करवा रहे हैं। अली का गुस्ल जो है वो नबी करवाते हैं और नबी को आखिरी गुस्ल जो है वो अली करमल्लाहु वजहुल करीम देते हैं। ये है आपस में अली और नबी का रिश्ता, अली और नबी का रिश्ता। पैदाइश में बच्चा जो है आलाइशें लेकर नापाक पैदा होता है या नहीं? जब तक उसको नहलाया ना जाए वो पाक नहीं होता, वो पाक नहीं होता। तो बैतुल्लाह शरीफ में ना पानी था ना कुछ और था। 3 दिन वहां रहे। 3 दिन रहने के बाद जब आप बाहर तशरीफ लाते हैं, हज़रत बीबी फातिमा बिन्त असद अपने बेटे को लेकर बाहर तशरीफ लाती हैं, तो पहला गुस्ल जो है वो कौन देता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को पहला गुस्ल देते हैं। अब देखिए हज़रत बीबी फातिमा बिन्त असद फरमाती हैं भतीजे इसका कोई नाम रख दो, इसका कोई नाम रख दो। आप फरमाते हैं इसका नाम अली है, इसका नाम अली है। हज़रत फातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं हाँ जब मैं बैतुल्लाह शरीफ में थी, मैं काबातुल्लाह में थी, मैं काबा के अंदर थी, मुझे उस वक्त एक आवाज आई, उस आवाज ने कहा कि ये बच्चा जो है इसका नाम अली है, इसका नाम अली है। और आज तुमने भी इसका नाम, आज आपने भी इसका नाम अली रख दिया है। वहां अल्लाह ने इसका नाम अली रखा है, यहाँ रसूल ने इसका नाम अली रख दिया है। वहां अल्लाह ने नाम
अली रखा, यहाँ नबी ने नाम अली रखा। अल्लाह का पसंदीदा नाम अली है, नबी का पसंदीदा नाम अली है। और आज हम जो अली के दीवाने हैं, अली के परवाने हैं, कदम कदम पर अली अली करते हैं, अली अली करते हैं और क़यामत तक अली अली होती रहेगी। लोग क़यामत तक अली अली करते रहेंगे। 1400 साल से उम्मत अली अली करती आई है और इंशाअल्लाह क़यामत तक अली अली करती रहेगी। लोग उस वक़्त भी थे जो अली के नाम को रोकते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब देखिए, सरकार ने उस वक्त फरमाया मन सब्बा अलीयन सब्बनी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। शाम के मिंबरों पर, शाम की मसाजिद में सरे बरसरे मिंबर अली पर सब्बो शितम किया जाता था, अली पर गालियां निकाली जाती थी। लेकिन अली के दीवाने उस वक्त भी थे, अली के दीवाने आज भी हैं और अली के दीवाने क़यामत तक रहेंगे। देखिए अली कौन अली है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। खैबर की जंग हो रही है, बुखारी शरीफ की हदीस पेश करता हूँ, बुखारी की रवायत पेश करता हूँ। कहते हैं कि दुनिया में कुरान के बाद सबसे सही कुतब जो है, सही तरीन कुतब जो है, सही तरीन किताब जो है वो बुखारी शरीफ है। तो चुनाचे बुखारी शरीफ की रवायत पेश करता हूँ। मनाक़िब अली में से किताबुल मनाक़िब है, उसमें मनाक़िब अली हैं, उसमें से रवायत पेश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर पे तशरीफ ले गए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की आंखों में आशोबे चश्म है। रावी कहते हैं, सलमा बिन अकवा रावी है इसको। आप फरमाते हैं कि अली मदीने में रह गए, अली मदीने में रह गए, आंखों में आशोबे चश्म है, आंखों में आशोबे चश्म है, रमद है। चुनाचे उस रमद की कैफियत में मदीने ठहर गए। हजूर खैबर तशरीफ ले गए, जंग हो रही है। रोजाना एक सहाबी को अलम दिया जाता है कि आज किला फतह कर लो। सहाबी का दिल होता है कि आज मैंने किला फतह कर लेना है, सलार का दिल होता है कि आज मैंने किला फतह कर लेना है। लेकिन खैबर का किला जो है वो फतह होने नहीं पाता, खैबर का किला फतह होने नहीं पाता। दिन पे दिन गुजरते जाते हैं, दिन पे दिन गुजरते जाते हैं, दिन पे दिन गुजरते जाते हैं। मुहासरा तवालत पकड़ता जाता है। अब ये किसी बादशाह की फौज नहीं है, ये नबी की फौज है, ये नबी के असाकर है। नबी के पास मुल्क फतह करने के लिए वक्त नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग दीन के लिए तशरीफ लाए हैं। दिन पे दिन गुजरते जाते हैं। आप फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लओतियन्ना अर्रायत, लओतियन्ना अर्रायत गदन रजुलन, सुबह मैं एक ऐसे शख्स को झंडा जरूर बिजरूर दूंगा, युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल मोहब्बत करते हैं। अब देखिए बुखारी की हदीस से साबित हो गया कि अली वो हस्ती है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिससे अल्लाह का रसूल मोहब्बत करता है। ये फरमान किसकी जुबान से निकल रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से निकल रहा है कि अली वो है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है और अल्लाह का रसूल मोहब्बत करता है। फरमाया यफ्तहुल्लाहु अलैहि, अल्लाह उसके हाथ पर फतह अता फरमाएगा।
खैबर को फतह अता फरमा देगा, खैबर की फतह अता फरमा देगा उसके हाथ पर। हजरत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि अली हम में नहीं थे, अली मदीना में थे, आशोबे चशम थी, हमें नहीं पता कि अली कब पहुंचे, हमें नहीं पता रात के किस पहर में अली वापस तशरीफ लाए, हमें नहीं पता अली कब आए। देखिए मदीना कहाँ है, खैबर कहाँ है। अब फिर मदीने से खैबर आने का फासला देखिए और आने का वक्त नोट कीजिए। कल मैं झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ने खैबर की फतह लिख रखी है, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है और अल्लाह का रसूल मोहब्बत करता है, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। तो हजरत सलमा फरमाते हैं सुबह जब हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा उठाया और उठाकर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अता फरमा दिया। हमें नहीं पता कि अली कब पहुंचे, और वाली बात है कि हमें नहीं पता कि अली कब पहुंचे, हमें नहीं पता। अली तो मदीना में थे, अली मदीना में थे। मेरे आका नामदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खैबर में है, अली मदीना में है। फरमाते हैं कि झंडा कल उसको दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह ने खैबर को फतह करवाना है, जिसके हाथ पे अल्लाह ने फतह खैबर लिख रखी है, जो इससे अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल मोहब्बत करता है, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। रावी कहते हैं उस वक्त अली हम में खैबर में मौजूद नहीं थे बल्कि मदीना में थे। जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जिस शाम को ये बात की जाती है उसी सुबह को हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम खैबर में पहुंच जाते हैं। ये पहुंच जाना ये किस तरह से है? मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं कि जब खड़े होकर नबी ने आवाज दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी नादे अलियन मज़हरुल अजाइब तजिदु कुल्लु हम्मिन गम्मिन यंजली अज़मते का या अल्लाह बे नबुव्वते का या मुहम्मद बे वलायते का या अली या अली या अली अदरिकनी। उस वक्त हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, मैं हाजिर हूँ। अपने घोड़े पर चढ़े और पल के पल में मदीने से खैबर पहुंच गए। पल के पल में मदीने से खैबर पहुंच गए। तो खैबर के दरवाजे पर पहुंचे तो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही, कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है। खैबर का नाम अली का नाम सुन के खैबर भी कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। खैबर की क्या जरूरत है, खैबर के दरवाजे की क्या जरूरत है जो अली के सामने ठहर जाता। मरहब की क्या जरूरत थी कि अली के सामने ठहर जाते, क्या जरूरत थी मरहब की कि अली के सामने ठहर जाता। ये अली की तलवार थी, जुल्फकार थी जिसने मरहब को दो कर दिया। अजीजा ने गिरामी कदर ऐसे नहीं किसी ने कह दिया हैं फायदा बे अलियन वमा नरजूहु, हम में अली नहीं थे और ना हम उम्मीद करते थे कि अली हम में आ जाएंगे। लेकिन सुबह जब आपने झंडा अली के हाथ में दिया है तो हम हैरान हो गए कि रातों रात मदीने से अली खैबर में किस तरह पहुंचा। वमा नरजूहु, ये हम उम्मीद ही नहीं रखते थे, हमें इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि मदीने से अली खैबर में आ जाएंगे। लेकिन जब झंडा सुबह अली के हाथ में मिला है, झंडा जब अली के हाथ में दिया गया है तो हमें हैरानगी हो गई कि रातों रात अली मदीने से खैबर कैसे पहुंच गए। अजीजा ने गिरामी कदर अली के मनाक़िब बयान करते चले जाएं, वक़्त अपना दामन तंग करता चला जाएगा। अली के मनाक़िब जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम कूफा में मौजूद हैं। आपकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान आ गया। एक दिन
हज़रत इमाम हसन के घर में रात बसे। अगला दिन हज़रत इमाम हुसैन के घर में गुजारते हैं। अगला दिन जाफर बिन अब्दुल्ला बिन जाफर के घर में गुजारते हैं। खाना खाते हैं सहरी में 3 लुक़मे, अफ्तारी में खाना खाते हैं 3 लुक़मे। बेटे परेशान हो गए, पूछते हैं अब्बा जान आप 3 लुक़मे खाना क्यों खाते हैं, आप खाली पेट क्यों रहते हैं। हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम फरमाते हैं मेरे बेटो, मैं अपने रब के सामने खाली पेट हाजिर होना चाहता हूँ, मैं भरे पेट के साथ अपने रब के सामने पेश होना नहीं चाहता। अब्बा जान अल्लाह आपकी में बरकत अता फरमाए, अभी बहुत वक़्त है। बेटे मेरी ज़िंदगी का वक़्त करीब आ पहुँचा है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना 2 बंदे दुनिया में इंतहाई बदबख्त हैं। एक वो बंदा था जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की टांगें काट दी। दूसरा बदबख्त तरीन बंदा वो होगा, दूसरा बदबख्त तरीन इंसान वो होगा जो अली तेरी कनपटी पर वार करेगा, तेरे चेहरे को और तेरी दाढ़ी को रंगीन करेगा। ये 2 बदबख्त शख्स हैं। हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम फरमाते हैं मेरा वक़्त करीब आन पहुंचा है। जिस रात आपने शहादत पानी है, जिस सुबह में आपने जख्मी होना है, उससे 2 रात पहले आप फरमाते हैं बेटों ने कहा कि अब्बा जी आप खाना खा लें। आप फरमाते हैं मामला कितना रह गया है, लैलतन औ लैलतानी, रात या 2 रात का मामला रह गया है। फरमाते हैं कि अब्बा जी किस बात का। आप फरमाते हैं कि जो होगा देख लेगा। जिस सुबह में आपने जख्मी होना है उस रात को आप बार बार बाहर निकल के आसमान की तरफ देखते हैं। फरमाते हैं वो रात आ गई, आज वो रात आ गई, आज वो रात आ गई जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे तज़किरा किया था। सुबह फजर की नमाज पढ़ाने के लिए जामे मस्जिद कूफा में तशरीफ ले जाते हैं, सुन्नतें अदा करते हैं। इब्न मुलजम दुनिया का बदबख्तरीन शख्स उठता है नमाज की हालत में हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम पे हमला करता है। देखिए ये भी बात जो है सोचने वाली है, देखने वाली है। कितने जिहाद हुए, हर जिहाद में हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम जख्मी हुए। कहते हैं कि आपकी पिंडली में एक तीर लग गया, तबीब उस तीर को निकालने की कोशिश करे तो तीर ना निकले, आपको तकलीफ हो। आपने फरमाया कि अच्छा ठहर जा। वहां पर आपने 2 नफल नमाज नीत ली, 2 नफल नमाज पढ़ने लग पड़े, नमाज में खड़े हो गए। तबीब ने उस तीर को बाहर निकाला। जब तीर को बाहर निकाला तो आपका मुसल्ला जो है वो खून से तरबतर हो गया। लेकिन हजरत अली को कुछ पता नहीं, नमाज में खड़े हैं, क़याम में खड़े हैं। उस वक़्त तीर को निकाला, उसे काविया किया, उसे जख्म को बंद किया, खून बंद हो गया। हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम सलाम फेरते हैं, पूछते हैं तीर निकाल लिया। तबीब कहता है कि हाँ तीर निकाल लिया, काविया भी कर दिया, जख्म बंद भी कर दिया। जब खशियत इलाही अली पर होती थी नमाज में तो जिस्म जो है वो रुई के गाले जैसा हो जाता था, और जब आप आम जिंदगी में होते थे तो आपका जिस्म जो था वो फौलाद होता था। रज़्म हक़ व बातिल में फौलाद है मोमिन। हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं रज़्म हक़ व बातिल में फौलाद है मोमिन। तो उस वक़्त आपका जिस्म फौलादी जिस्म था, लेकिन नमाज की हालत में आप खशियत इलाही में इस कदर डूब जाते थे
खौफ इलाही में इस कदर गर्क हो जाते थे कि जिस्म रुई के गाले की तरह हो जाता था। इब्ने मुलजम लानती ने उसी वक्त को अख्तियार किया और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के कनपटी पर वार किया। जब वार किया तो आपके चेहरे से, आपके सर से निकलने वाला खून जो है उसने आपके चेहरे को ढांप लिया, आपकी दाढ़ी मुबारक को, आपकी रीश मुबारक को तरबतर कर दिया, आपकी रीश मुबारक उससे सुर्ख हो गई। आप फरमाते हैं वो वक्त आ पहुंचा है जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे तज़किरा किया था कि दुनिया में दो बदबख्त शख्स होंगे। एक वो शख्स था जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की टांगे काट दी हैं, और दूसरा वो बदबख्त शख्स होगा जो अली तुझ पर वार करेगा और तेरे चेहरे को खून से रंगीन कर देगा, तेरी दाढ़ी को खून से रंगीन कर देगा। आप फरमाते हैं मेरे कातिल को कुछ ना कहो, मरव्वत देखिए, मैं अगर बच रहा तो मैं इससे दियत ले लूंगा, मैं अगर बच रहा तो मैं इससे किसास ले लूंगा, मैं अगर बच रहा तो मैं इसका फैसला खुद करूंगा, अगर मैं मर जाऊं तो इसने मुझे एक ज़रब लगाई है, तुम भी इसे एक ही ज़रब में कत्ल करना। मुरव्वत देखिए, रवादारी देखिए, सान है सियालकोट देखिए, वहां पर लोग डंडों से, सरियों से इंसान को मारते हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं नहीं, मेरे कातिल को मारना नहीं, मेरे कातिल को मारना नहीं, ये घबराया हुआ है, ये परेशान है, ये डरा हुआ है। हसन घर से जाके शरबत लेके आओ और मेरे कातिल को शरबत पिलाओ। ये मर्तबा अली का हो सकता है, ये मर्तबा अली का हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता जो अपने कातिल के लिए शरबत पेश करे। ये ज़रफ़ अली का हो सकता है या फिर ये ज़रफ़ नबी का हो सकता है कि वो सफिया यहूदिया जिसने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर आलूदा रान खिलाई, आपने उसको माफ फरमा दिया। ये मर्तबा, ये ज़रफ़ या नबी का हो सकता है या फिर अली का हो सकता है। मेरे दोस्तों, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। वो रोशन सितारा जो इस आसमान पर तलू हुआ मौत की आगोश में सो गया, लेकिन जिस्म नजरों से गायब हो जाते हैं, बंदे का नाम जो है वो नहीं मरता, बंदे का नाम नहीं मरता। नेकी की हो, नेकी पे जिंदगी गुजारी हो, जिस्म फना हो जाएगा, जिस्म दुनिया से नीस्तो नाबूद हो जाएगा, दुनिया से जिस्म आंखों से ओझल हो जाएगा, लेकिन नेकियां जो हैं वो आंखों से ओझल होने नहीं पाएंगी। 1400 साल से अली के दीवाने अली अली करते चले आ रहे हैं, आज अली अली करते हैं, क़यामत तक अली अली करते रहेंगे। वहां पर खारजी थे जो अली के दीवानों को मारते थे, आज भी खारजी हैं जो अली के दीवानों को मारते हैं। खारजी क़यामत तक रहेंगे जो अली के दीवानों को मारेंगे, लेकिन अली का नाम लेने वाले उस वक्त भी थे, अली का नाम लेने वाले आज भी हैं और अली का नाम लेने वाले क़यामत तक बरकरार रहेंगे। कहते हैं कोई बंदा था, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम शहीद हो गए, आपकी तकफीन हो गई, तदफीन हो गई, लोग जौक दर जौक हसनैन करीमैन के पास आना शुरू हो गए, लेकिन आपसे अफसोस करते, आपसे आकर
हज़रत अली करमल्लाह वजह की शहादत को रोते। चुनाचे एक शख्स कूफा में आया, आकर कूफा के बाजार में बैठ गया, ज़ारो कितार रोना शुरू कर दिया, रो रहा है। लोग परेशान हो गए। किसी ने समझा कि शायद अली की शहादत की इतला मिल गई, इसलिए ये परेशान हो रहा है। गए शहजादों के पास गए, हज़रत हसनैन करीमैन के पास गए, जाके अर्ज की, शहजादों एक बंदा आया है, ज़ारो कितार रो रहा है, आप उसकी खबर लीजिए। शहजादे आए, आकर उसके पास खड़े हुए, जैसे उसको हाथ लगाया उसका रोना रुक गया। कहने लगा वही बेमिसाल खुशबू आ रही है, वही बेमिसाल, वही मुअत्तर खुशबू आ रही है जिसे मैं सूंघा करता था, वह खुशबू आ रही है। पूछा कि बाबा जान आप कौन हैं? बाबा जी आप कहां से आए हैं? फरमाते हैं कि मैं कूफे से बाहर दूर रहता हूं, मेरा ना कोई भाई है, ना कोई अजीज है, ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, ना कोई बीवी है, ना कोई रिश्तेदार है, मैं अकेला हूं। एक शख्स मेरे पास आया करता था, एक शख्स मेरे पास आया करता था, मेरे गम को बटाया करता था, मेरे पास बैठा करता था, मुझे खिलाया करता था, मुझे पिलाया करता था, और मेरे पास आके कहता एक मस्कीन जो है वो दूसरे मस्कीन के पास आया, एक फकीर जो है दूसरे फकीर के पास आया है, एक गरीब जो है वो दूसरे गरीब के पास आया है। मैं आज 4 दिन हो गए वो शख्स मेरे पास नहीं आया, मैं उसे तलाश करते हुए इस शहर में आ गया हूँ, शायद वो मुझे यहाँ कहीं नजर आ जाए। 4 दिन से मैं उसे तलाश कर रहा हूँ, वो मुझे जंगल बियाबा में कहीं नहीं मिला, सहरा में कहीं नहीं मिला, मैं शहर में आ गया हूँ, शायद मुझे वो यहाँ से कहीं मिल जाए। तो पूछते हैं कि वो कौन था, कैसा था? जब उसने हुलिया बताया तो हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन फरमाते हैं वल्लाही आप जो हुलिया बता रहे हैं ये हमारे वालिद गिरामी हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम का हुलिया है। लेकिन अफसोस कि आज से 4 दिन पहले वो शहीद हो गए। फरमाते हैं वो शख्स कहता है कि मुझे ले चलो उनकी कब्र पर, ये तुमने मुझे क्या खबर सुना दी है, मुझे उनकी खबर पर ले चलो। कब्र पर गया, कब्र को अपने कलावे में ले लिया, कब्र को जफी डाल ली, कब्र पे गिर गया, हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम की कब्र पे गिर गया। कहने लगा या अली जिंदगी तेरे साथ जिंदगी थी, अब जिंदगी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ए अल्लाह जिस दुनिया में अली नहीं है उस दुनिया में मुझे भी उठा ले। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, जिस दुनिया में अली नहीं रहा है उस दुनिया से मुझे भी उठा ले, अब मैं इस दुनिया में जिंदा रहना नहीं चाहता। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानु मजदूह ने उसको वहीं पर मौत अता फरमा दी, उसको वहीं पर मौत अता फरमा दी। तो ये मोहब्बत अली है, मुहिब्बान अली हैं। जो अली से मोहब्बत करता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। जो अली का हुक्म मानता है वो नबी का हुक्म मानता है, जो नबी का हुक्म मानता है वो अल्लाह का हुक्म मानता है। जो नबी की नाफरमानी करता है, जो अली की नाफरमानी करता है वो नबी की नाफरमानी करता है, जो नबी की नाफरमानी करता है वो अल्लाह की नाफरमानी। तो अजीज़ाने गिरामी कदर, आप अपने दिलों में इश्क़ अली को उजागर कीजिए, घरों में जिक्र कीजिए तो खानवादा रसूल का जिक्र कीजिए, अली करमल्लाह वजहुल करीम का जिक्र कीजिए, हसनैन करीमैन का जिक्र कीजिए। आप अपने घर में जिक्र कीजिए औरतों का तो हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिक्र कीजिए। मेरे आकाए वली नेमत हज़रत शेखुल इस्लाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत शाहबाज़ मनाज़िल तरीक़त आरफ़ रमूज़ मार्फत आरफ़ बिल्लाह हज़रत अल्लामा पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब घरों में जिक्र करना हो तो खानवादा रसूल का जिक्र करो, मर्दों का जिक्र करना हो, बूढ़ों का जिक्र करना हो तो नबी का जिक्र करो, जवानों का जिक्र करना हो तो हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम का जिक्र करो, बच्चों का जिक्र करना हो तो इमाम हसन इमाम हुसैन का जिक्र करो, औरतों का जिक्र करना हो तो हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिक्र करो। जब आप इनका जिक्र करेंगे
अहले बैत अतहार का जिक्र करेंगे तो यकीन जानिए अल्लाह का इरादा ये है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह का इरादा ये है कि अहले बैत नबी से हर किस्म की गंदगी को, नापाकी को दूर कर दे। तो जो खुद को अहले बैत रसूल के साथ जोड़ लेंगे, अल्लाह के इरादे में शामिल हो जाएंगे, गंदगी नापाकी उनसे खुद ब खुद दूर हो जाएगी। लिहाजा अली अली कीजिए, अली अली के नारे लगाइए, अली अली कीजिए, फिर देखिए कि आपका कल्ब जो है वो उजला और मुसफ़्फ़ा होता है या नहीं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।